अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज और ईमान वाले भाइयों और बहनों, आज मेरा दिल भावनाओं से भरा हुआ है क्योंकि मैं आपसे उस अनमोल और शाश्वत हकीकत पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो हमारी इस दुनियावी सफर का असल मकसद है, हमारी रूह की प्यास का दरमा है। इस्लाम में कामयाबी का वो नूरानी मफहूम जिसे हमने अक्सर दुनिया की धुंधली रोशनी में खो दिया है। हम जो इस रंगीन और फानी दुनिया के मुसाफिर हैं, अक्सर कामयाबी के गलत नक्शे पर भटक जाते हैं। ऊंचे महल, बेशुमार दौलत और दुनियावी शोहरत की बुलंदी को हम अपनी मंजिल समझ बैठते हैं। बेशक ये सब अल्लाह की अता करदा नियमतें हो सकती हैं, लेकिन क्या कभी हमने गहराई से सोचा है कि क्या यही हमारी रूह की असली खुराक है? क्या इन सांसारिक चीज़ों से हमारी अब्दी जिंदगी संवर जाएगी? इस्लाम हमें कामयाबी की एक ऐसी राह दिखाता है जो हमारी इस दुनिया को भी पुरनूर बनाती है और हमारी आखिरत को भी रोशन करती है। ये कामयाबी किसी बाहरी चकाचौंध में नहीं, बल्कि हमारे बातिनी सुकून में, हमारे दिलों की पाकीज़गी में और अल्लाह की रज़ा की ठंडी छाँव में पनाह लेती है। ज़रा उस मुबारक लम्हे का तसव्वुर कीजिए जब हम अपने रब कायनात के खालिक के सामने पेश होंगे। क्या उस दिन हमारी जाहो हशमत, हमारी बैंक बैलेंस या हमारी सामाजिक हैसियत हमें कोई फ़ायदा पहुँचाएगी? हरगिज़ नहीं। उस दिन तो सिर्फ हमारे नेक आमाल, हमारी खालिस नियत और अल्लाह के साथ हमारा गहरा रिश्ता ही हमारी सिफारिश करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दिलों के भेद जानता है, कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। सूरह अल-हुज़ुरात 13। इस आयत करीमा में कामयाबी का असली मेयार बयान किया गया है तक़वा, यानी अल्लाह का डर और उसकी नाफरमानी से बचना। ये तक़वा सिर्फ कुछ रस्मों को अदा करने या कुछ इबादतों को निभा लेने का नाम नहीं, बल्कि ये तो हमारी सोच, हमारी गुफ्तार, हमारे किरदार और हमारे हर छोटे बड़े अमल में झलकता है। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि हम एक आजमाइश में हैं और हमें अपने हर कदम पर अल्लाह को जवाब देना है। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगियों के आईने में झांकें। क्या हमारी सुबहें अल्लाह की याद से मुनव्वर होती हैं? क्या हमारी रातें उसके शुक्राने में गुजरती हैं? क्या हमारे कारोबार में सच्चाई और ईमानदारी है? क्या हमारे रिश्तों में प्यार, हमदर्दी और सम्मान की बुनियाद है? क्या हम उन लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है? अगर इन सवालों का जवाब हमारी रूह की गहराई से हमें आता है तो यकीन जानिए हम उस सीधी राह पर गामजन हैं जो हमें असली कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगी। और अगर कहीं कोई कमी महसूस होती है तो आइए आज ही अपने रब से तौबा करें और एक नया अहद करें कि हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे और अल्लाह की मजबूत रस्सी को थामकर अपनी आखिरत को बेहतर बनाएंगे। याद रखिए, ये दुनिया एक इम्तिहान का घर है। यहाँ की हर खुशी और हर गम एक आजमाइश है। असली दानाई तो ये है कि हम हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार रहें और उसकी बताई हुई सीधी राह पर चलते रहें। और वो सीधी राह क्या है? वो राह है कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारना, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करना। तो इस गहरी और अनमोल हकीकत को और भी स्पष्ट करने के लिए आइए हम इन 8 बुनियादी नुकात पर गौर करें और देखें कि कैसे ये हमारी रूहानी और आखिरती कामयाबी की बुनियाद बनते हैं। 1. अल्लाह पर ईमान की अजमत और गहराई। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि ये हमारी पूरी हस्ती को घेर लेने वाला यकीन है। ये मानना कि अल्लाह ही खालिक है, मालिक है, राजिक है और हर चीज पर कादिर है। ये ईमान जितना गहरा होगा उतना ही हमारा भरोसा अल्लाह पर मजबूत होगा और उतनी ही आसानी से हम दुनिया की मुसीबतों का मुकाबला कर पाएंगे। ये ईमान ही हमें दुनिया की फानी लज्जतों से बेपरवाह करके आखिरत की अब्दी नियातों की तरफ माइल करता है। 2. नमाज की पाबंदी और खुशू व खुजू। ये हमारी रूह का आईना है जो दिन में 5 बार हमारे खालिक से हमारा सीधा राब्ता कायम करता है। ये सिर्फ कुछ जिस्मानी हरकतों का नाम नहीं, बल्कि ये तो दिल की हाजिरी, रूह की तस्कीन और अल्लाह के सामने अपनी आजीजी का इजहार है। जब हम पूरे ध्यान और विनम्रता के साथ नमाज अदा करते हैं तो हमारे दिल गुनाहों की गंदगी से पाक होते हैं और हमें नेक काम करने की कुव्वत मिलती है। 3. नेक आमाल का ज़ख़ीरा। हमारी जिंदगी का हर अच्छा काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के नज़दीक मकबूल है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी दुखी को तसल्ली देना, सच बोलना, वादा निभाना, ये सब नेक आमाल के बेशकीमती मोती हैं जिन्हें हम अपनी आखिरत के खजाने में जमा कर रहे हैं। ये वो रोशनी है जो हमारी कब्र को मुनव्वर करेगी और क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिश करेगी। 4. बुरे कामों से सख्त परहेज। जिस तरह आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते, उसी तरह ईमान और गुनाह एक दिल में सुकून से नहीं रह सकते। झूठ, चोरी, गीबत, हसद, नफरत, ये सब रूहानी बीमारियां हैं जो हमारे दिल को काला कर देती हैं और हमें अल्लाह से दूर कर देती हैं। इनसे मुकम्मल परहेज ही हमारी रूह की सलामती और हमारी आखिरती कामयाबी की जमानत है। 5. कुरान करीम से गहरा ताल्लुक। ये अल्लाह का कलाम है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमाई का काम करता है। इसकी तिलावत सिर्फ बरकत हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि इसकी आयतों पर गौर करना, इसके अहकामात को समझना और अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढालना ही हमारी असली फलाह है। ये हमारे लिए हिदायत का नूर है जो हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है।
6. दुआ की कुव्वत और यकीन। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक सीधा और मजबूत रिश्ता कायम करती है। जब हम पूरे यकीन और इखलास के साथ अल्लाह से दुआ करते हैं तो वो हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। हमें अपनी दुनियावी और आखिरती हर मुश्किल और हर हाजत के लिए उसे लौ लगानी चाहिए। दुआ हमारी बंदगी का इजहार है और उसकी कुदरत पर कामिल एतमाद का सबूत है। 7. सब्र और शुक्र की अनमोल दौलत। जिंदगी सुख और दुख का मजमुआ है। कामयाबी की राह में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में सब्र का दामन थामे रखना और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना ही मोमिन की पहचान है। सब्र हमें मुश्किलों का मुकाबला करने की ताकत देता है और शुक्र हमें नेमतों की कद्र करने और उन्हें बढ़ाने का जरिया बनता है। 8. इखलास। हर अमल का मरकज सिर्फ अल्लाह की रजा। हमारा हर छोटा बड़ा काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए होना चाहिए। अगर हमारे आमाल में दिखावा या रियाकारी शामिल हो जाए तो वे अल्लाह के नज़दीक बेकीमत हो जाते हैं। इखलास वो जादुई चाबी है जो हमारे मामूली से अमल को भी अल्लाह के नज़दीक अजीम बना देती है और हमें सच्ची कामयाबी से हमकिनार करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो अनमोल उसूल हैं जिन पर चलकर हम न सिर्फ इस फानी दुनिया में सुकून और बरकत हासिल कर सकते हैं बल्कि आखिरत की हमेशा रहने वाली जिंदगी में भी कामयाब और कामरान हो सकते हैं। आइए आज हम अपने दिलों में ये अज़्म करें कि हम इन बातों को अपनी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे और अल्लाह की रजा को अपनी सबसे बड़ी तमन्ना और अपना असल मकसद बनाएंगे। अल्लाह हम सबको हिदायत की रोशनी से मुनव्वर करे, हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।